हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो आज आपकी हिंदी क्लास की टर्न है ना? तो इसके लिए हमें पहले से ही क्या करना है, अपनी पुस्तक, अपनी नोटबुक, पेंसिल, पेन, है ना, सब लेके पहले से ही बैठना है। ऐसा नहीं कि अरे वीडियो है देख लेंगे बाद में। तो क्या होगा, सभी का वर्क इकट्ठा हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कि क्या करें क्या ना करें, सब चकरा जाएगा दिमाग। तो एक एक चीज़ करते जाओ, क्लियर होती जाएगी, वरना एक साथ सारा दिमाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब गुड़ गोबर, समझते हो, मतलब मिक्स हो जाएगा सब और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, जो बड़े होकर टॉपर बनते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं पता है आपको? अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाते हैं। आप लोग बोर्ड देखते हो ना, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये भैया के इतने परसेंट, ये दीदी के इतने, ये इसमें टॉपर, जेई मीन्स में टॉपर आए थे ना हमारे स्कूल के एक भैया, यश भैया, जानते हो आप लोग? तो उनके लिए क्या होता है, उनका सबसे पहले एक टाइम टेबल होता है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। समय से उठो, समय से खाओ, समय से खेलो, समय से पढ़ो, सब करो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे तो पढ़ रहे हैं, खाओ खेलो कूदो, सब काम करना है। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाओ। और ऐसा नहीं कि अरे मम्मा, मम्मा को नहीं बोलना चाहिए, हमें खुद से आदत होनी चाहिए कि 10:30 हो गई है, उसके 10 मिनट पहले ही हम रेडी होकर बैठ गए कि अब बस वीडियो की लिंक आने वाली है और हमें देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मम्मी बोल रही है कि बेटा देखो घड़ी में 10:30 बज गई है, उठो, है ना, 10 बजे तक नहीं उठ रहे हो तो गंदी बात है ना। अपनी आप से उठ के अपने मन से और बढ़िया तैयार होके बैठना चाहिए। तो क्लास बोलते ना कल, कि कुछ बच्चे बोलते कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तो एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, भूरी करेगा कब। मतलब इस दोहे का अर्थ है कि कल जो करना है उसे आज करो, आज जो करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाएगा, तो हम कब करेंगे। तो ठीक है, हम हमारी क्लास शुरू करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक श्लोक बोलेंगे। बेटा मैं रोज़ आपको एक हर दिन नया एक श्लोक बताऊंगी, उसे आपको याद करना है, और जब आप लोग मुझसे मिलोगे, है ना, तो मैं सभी से सुनूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे ओम गायत्री, है ना। हो सकता है पिछले बार भी हमने पढ़ा हो, तो एक श्लोक को हम 2 बार भी पढ़ेंगे, बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद होगा, है ना। तो सब अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। ओम, मेरे साथ दोहराना है, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मुझे पता है ये मंत्र सभी को याद है, फिर भी अगर नहीं है तो कर लें, ठीक है। तो अब हम हमारी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए क्लास शुरू करेंगे कि हे भगवान, हमारा हर दिन रोज़ की तरह अच्छा जाए, कभी भी हम पे या किसी पे मुसीबत न आए, ठीक है। अब आप लोग निकालेंगे पुस्तक का पेज नंबर 21। हमने असली मीर नकली मीर वाला पार्ट पढ़ा था। कितने बच्चों ने होमवर्क किया? उसको पढ़ के उसके कठिन शब्द लिखने के लिए दिए थे, है ना। मैम होमवर्क भूलती नहीं है, तो आप लोग एक अपनी डायरी बनाओ और उसमें नोट करते जाओ, ताकि आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा अलग से कि आज ये होमवर्क इस डेट को मिला था, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है सब अपना होमवर्क कर चुके होंगे। सभी को दिया था कि पूरा पार्ट पढ़ेंगे और उसमें से जो कठिन आपको लग रहा है वो शब्द छांट के लिखना है। तो आज हम पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। सब लोग आएंगे पेज नंबर 21 पे। किस पे आएंगे? पेज नंबर 21। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे सही विकल्प। आपके सामने 3 विकल्प है, सही उत्तर चुन के आपको लिखना है। जब मैम क्वेश्चन रीड करेगी तो आपको क्या करना है? उत्तर सोच के रखना है। और पता है, जब मैम उत्तर बताएगी और आपका सही उत्तर होता है तो आपको बहुत खुशी होती है, मुझे पता है ये। तो पहले ही अपनी मम्मी को बता दें कि मम्मा ये उत्तर है, दादी बैठी है, दादा बैठे हैं, भैया दीदी जो आपके पास बैठे हैं, और कोई नहीं बैठे तो खुद से सोच लें, है ना। जो खुशी आपको मिलेगी खुद से करने में ना, वो मैम से ज़्यादा होगी, है ना। और मुझे भी खुशी होगी कि मेरे बच्चे अब कर रहे हैं। तो सही विकल्प पहला प्रश्न है श्रुतलेख, जिसे आपको पता है मैम क्या करवाएगी? बाद में करवाएगी। तो पहला सही विकल्प है, नौकर इतने वर्ष पहले मालिक की दौलत लेकर भाग गया था। अब आपको सही उत्तर बताना है। 4 वर्ष, है ना, 6 वर्ष, 10 वर्ष। सही उत्तर सोचा आप लोगों ने? सोचा? फटाफट सोच के रखो। जी हाँ, सही उत्तर है 10 वर्ष। जिन बच्चों ने सोच लिया था, और मुझे तो लगता है सारे बच्चों को पता था, बहुत ही ईजी था क्योंकि। तो अच्छा लगा ना जब आपका उत्तर सही निकला? मजा आया ना? वेरी गुड। तो का उत्तर है प्रश्न 2 में, क में सबसे आखिरी वाला है, जिसका आपको टिक लगाना है सब पे 10 वर्ष पे। 10 वर्ष। 10 अने क्या होता है? 10। देखो हिंदी की गिनती आना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तानी हो आप लोग, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। कोतवाल ने दोनों को कहाँ झगड़ते देखा था? ख, है ना, अ जंगल में, ब सड़क पर, और स महल में। सोचो, सोच लिया? तो बताऊं अब मैं आंसर? कहाँ पे? सड़क पे। वेरी गुड। तो ख का उत्तर ब लिखेंगे, सड़क पे। मजा आती है ना जब अपना आंसर सही निकलता है। आपको पता है क्लास में भी मैम इसी तरह करवाती थी। अब मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे ही उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी मैम जान करके बोल देती है ना जंगल में, फिर आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, करते हैं ना वैसा। अब क्या करें बेटा, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। अब हमारा अगला है, किसने अपनी गर्दन अंदर कर ली थी? ग वाले का। अ नौकर ने, ब मीर अली ने, स जल्लाद ने। सोचो किसने की थी? मीर अली ने। ग का भी ब है। ग का क्या आएगा? ब। किसने की थी? मीर अली ने। राइट। क्या लगाएंगे इस पे हम लोग? राइट। नकली मीर अली की पहचान की थी? अ अकबर ने, व बीरबल ने, स नौकर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी? नहीं। कौन था बुद्धिमान? बीरबल। बीरबल ने की थी ना? हाँ। तो घ का भी ब। 3 का सही आंसर ब पे आया है, बीरबल ने। अब मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे आपके लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ टिक लगाना है, जो कि आप मुझसे पहले ही लगा चुके हो। वेरी स्मार्ट। अब हम आएंगे प्रश्न 4। 3 क्या है? प्रश्नोत्तर, जिसे हमें
नहीं करना है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 4, पेज नंबर 21 का प्रश्न 4। वेरी गुड। कंफ्यूज नहीं होना है, बुक सामने रखेंगे, बुक में साथ में करते जाएंगे। प्रश्न 4 का रिक्त स्थान करना है अब हमको। क, दोनों अपने आप को असली बता रहे थे, शेर अली मीर अली। 2 ऑप्शन फिर है। शेर अली तो पाठ में हमने सुना ही नहीं था, क्या सुना था? मीर अली। तो सही आंसर क्या आएगा क में? मीर अली। अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको लाइन के नीचे लिखना है, न कि लाइन के ऊपर। ठीक, लिखे मैम के साथ। नौकर अपने मालिक की लेकर भाग गया था। घोड़ी दौलत। घोड़ी शब्द आया था पाठ में? मैंने तो नहीं सुना था, आपने सुना था? नहीं सुना ना। तो क्या भागा था लेके? दौलत। दौलत मीन्स रुपया, पैसा। तो ख में क्या आएगा? दौलत। दौलत है ना। ये आपको जो आपको खाली जगह दिख रही है वहां पे साथ साथ लिखते जाना है ना। बीच में जगह छोड़ी हुई है ना, वहां लिखते जाएं। अब ग, अकबर भी उन लोगों को देखकर में पड़ गए उलझन या आश्चर्य। किस में पड़ गए थे? कंफ्यूज नहीं होना है, सोचो। उलझन यानी कंफ्यूज हो गए थे। आश्चर्य किस में होता है? जब हम कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो हमें एकदम अचंभित कर देती है। और उलझन कब होती है? जब कंफ्यूजन होता है कि ये सही है या ये सही है। तो किस में पड़ गए थे? अकबर उलझन। अब हम लिखेंगे, खिड़की के बाहर एक खड़ा था सैनिक जल्लाद। कौन खड़ा था खिड़की के बाहर? सोचो, सैनिक खड़ा था कि जल्लाद? किसने? अकबर ने क्या कहा था जल्लाद से कि खिड़की के बाहर खड़े हो जाओ। जिसने पाठ पढ़ा है वो तो फटाफट बताएगा। तो कौन था? जल्लाद। बाहर खड़ा था और उन्हें कहा था जैसे ही मैं कहूंगा तो तुम इनकी क्या कर दोगे? गर्दन कट कर दोगे। अब आखिरी है ड, नौकर ने तुरंत अपनी अंदर कर ली गर्दन तलवार। क्या कर ली अंदर? गर्दन। सिंपल। ठीक, लिख लीजिए सभी। ठीक है, अब आप लोग आएंगे। मेरे ख्याल से सबका हो चुका है ना। इतना समय काफ़ी था। मेरे साथ साथ भी कुछ करते जा रहे थे। अपनी बुक में भी है, वहाँ से गलत नहीं लिखना है, बिल्कुल ध्यान से लिखना है। कहीं भी कोई भी गलती नहीं करना है ना। गलती करने की आदत हो जाती है कुछ बच्चों को, तो ये आदत कब सुधरेगी? बोल के लिखो और सही लिखो। जब आप बोलोगे तो गलती नहीं होगी, है ना। मैम अभी लिख रही थी, बोल रही थी ना, आपको भी बोलती है ना, बोल बोल के लिखना। हमेशा हिंदी में क्या करना है? बोल के लिखना है। ठीक है, अब हम आएंगे पेज नंबर 22 पे। किस पे आएंगे? पेज नंबर 22। देखो, शुरू में मैम ने आपको थोड़ा समय दिया था, मुझे पता है अब आपको आदत हो गई है, आप फटाफट कर लेते हो। पेज नंबर 22, भाषा की बात। यहाँ हम आ जाते हैं व्याकरण पे, है ना। व्याकरण जिससे कि हम हिंदी को
शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न एक है विलोम शब्द। पहला प्रश्न क्या है? विलोम शब्द। मैम ने आपको पहले भी बताया है विलोम माने क्या होता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। विलोम, विलोम माने जो उल्टा अर्थ बताता है ना। जैसे ये क्या है? ये क्या है? सीधा, ये उल्टा है ना। फिर ऊपर, नीचे, बंद, खुला, बंद, खुला, बंद, खुला, है ना। बंद, खुला, काला, गोरा, आगे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर। आप बोलते हैं ना मैम क्लास में अंदर आ जाएं, क्लास के बाहर चले जाएं, तो ये सब उल्टे अर्थ वाले शब्द है ना। जिस शब्द का अर्थ उल्टा हो वो विलोम शब्द होता है। अब हमारे पास ये शब्द दिए हुए हैं। क दिन, तो हमें क्या दिया है? दिन। दिन का क्या होगा उल्टा? रात। दिन का रात होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और सुबह का क्या होगा? शाम होगा। ठीक है। अब न्याय। अब ये आपके लिए थोड़ा कठिन शब्द है। ख क्या है? न्याय। न्याय यानी किसी भी चीज का सही निर्णय लेना। तो न्याय में आपको अ लगा देंगे तो अन्याय हो जाएगा, मतलब गलत। जो अच्छा सही है वो न्याय और गलत है वो अन्याय। अब है असली। असली का क्या होगा? पाठ में ही आ गया था, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना, असली मीन नकली मीन। तो असली का क्या होगा? नकली, है ना। अब घ, शहर। पता है ना कि ये शहर का लड़का है, ये गांव का लड़का है, तो शहर का उल्टा क्या होगा? गांव। सिंपल। सब सोच के रखा करो तो बहुत मजा आता है कि अरे वाह, जो मैंने बताया मैम ने वही बताया है। तो आपको सच में खुद से आने लगेगा, खुशी भी होगी। जितना अपनी बुद्धि से काम करोगे ना बिरबल जैसे, और बुद्धिमान हो जाओगे और अपने आप फेमस भी हो जाओगे बिरबल जैसे। नौकर। नौकर का क्या होगा? क्या होगा नौकर का? सोचो। मालिक। बता रहा था ना, एक अपने आप को क्या बता रहा था? नौकर। और एक अपने आप को क्या बता रहा था? क्या बता रहा था? मालिक। मालिक जिसका क्या होता है? उस पर अधिकार होता है। अब अगला है आसान। बोलते ना ये तो बहुत आसान है। आप लोग बोलते हैं ना मैम ये तो बहुत आसान है, तो कर ही लेंगे। तो आसान का उल्टा क्या होता है? कुछ बच्चों को आसान लगता है और कुछ को क्या लगता है? कठिन। क्या लगता है किसी को? कठिन। बहुत कठिन था ना निर्णय लेना कि कौन असली मीर है और कौन नकली। बिरबल भी अकबर भी नहीं उसका फैसला कर पाए थे, लेकिन अकबर ने अपनी बुद्धिमानी से क्या किया था? फैसला कर दिया था। अब आया है प्रश्न, सब लोग लिख लो। आपको सिर्फ उत्तर लिखना है ना। प्रश्न आपकी पुस्तक में है, लाइनें जो बनी है उन पे उत्तर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आएंगे प्रश्न 2 पे, है ना। मुझे उम्मीद है सबका हो गया है। अब मैं आ जाऊंगी प्रश्न 2 पे। अगर आपको लग रहा है कि मैम ने जल्दी किया तो आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे लिख सकते हो ग्रुप में, है ना, कि मैम आप इतनी जल्दी ना करें, है ना। मुझे पता है कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं।
तो मुझे बताएं प्लीज, ठीक है। अब है प्रश्न 2 द्वित्व व्यंजन, है ना। प्रश्न 2 है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी जैसे व्यंजन क्या क्या है आपको पता है ना, है ना। व्यंजन क्या होता है, अ से लेके अ तक स्वर है, पढ़ा था ना हमने, भूल जाते हो आप लोग। और उसके बाद जो क से लेके ग तक है वो क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। तो द्वित्व ने दो, एक आधा और एक पूरा। जैसे इसमें दिया है ज है ना, फिर जल्लाद में ल, आधा पूरा ल, तो ये द्वित्व है ल। तो 2 बार एक ही इसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है ना। जैसे जल्लाद, पल्लव, हल्ला, गल्ला। अब नीचे है बच्चा, लज्जा, उत्तर। तो आपको जैसे बच्चा है तो 2 बार च करके बनाना है, फिर लज्जा है तो ज 2 बार करके बनाना है, और उत्तर है तो आपको 2 बार त करके करना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, है ना। फिर अगली क्लास में आपको पता है मैम इसको करवा देगी, लेकिन पहले आपको करना है फिर मैम करवाएगी, ठीक है। अब हमें कर जोड़ के बनाना है, तो ये सभी होमवर्क है, इसको आप होमवर्क करके अपनी बुक पे मेंशन कर लो और करना है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, है ना। अब जब मैम करवाएगी तो सिर्फ आपको मैच करना है, और मैं जब बुक चेक करूंगी तो मुझे सबकी बुक में अलग अलग वर्ड मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आज का हिंदी का होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न 3, कर जोड़ के बनाना है ना। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय होता है जो आप बड़े होकर सीखोगे। आपको यह सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें आपको कर जोड़ के क्या करना है, नया शब्द बनाना है। समझना और कर, तो उसको मिला के बन गया समझ कर। अब ख है सुनना, धन कर। ख क्या है, सुनना, धन कर। तो आपको ना हटा देना है ना। ना एक यहाँ पे क्या हो गया है, क्रिया हो गई, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, सुनकर। आया समझ में, बहुत इजी है। ठीक, ग। मेरे ख्याल से सारे बच्चे फटाफट खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है इसे करना। देखना, कर, बोलना, कर, देखना, कर, बोलना, कर। और जब मैम आपका टेस्ट लेगी तो आपको ये शब्द बदल के देगी, इसलिए इनको याद नहीं करना है, बुद्धि से करना है, दिमाग से। देख कर, बोल कर। लिख लो इसको।
शब्द। इतना समय काफ़ी है आपके लिए। अब आ जाएंगे पेज नंबर 23। ठीक, पेज नंबर का हमेशा ध्यान रखें, मैम आपको बोलती है तुरंत उस पेज पे आपको पहुंचना है ना। पेज नंबर 23। अब पेज नंबर 23 का प्रश्न करने से पहले से आपको क्या करना होगा, समझना होगा। क्या करना होगा, समझना होगा। याद है हमने पिछले बार व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटी थी, है ना। अब हम जातिवाचक संज्ञा छाटेंगे। व्यक्तिवाचक आपको पता है ना क्या होता है, मैम ने बताया था। सबसे पहले तो हमने संज्ञा देखा था कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, विशेष नाम का होकर उस वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक, है ना। अब मैंने बताया था जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसे मैंने बोला था नदी, नदी क्या हो गई, जातिवाचक, है ना। क्या हो गई ये, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। जातिवाचक पहले भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। नदी, है ना, और व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब मैंने बोला नदी तो जातिवाचक, मैंने कहा गंगा, है ना, तो गंगा क्या हो गई है, गंगा नदी। गंगा किसी व्यक्ति का नाम भी होता है इसलिए नदी लिखा है मैंने, तो गंगा क्या हो गई, एक नदी का नाम हो गया। तो ये क्या हो गया है, नदी जातिवाचक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक नदी का नाम बोलेंगे, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, कुंदा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह जब मैंने बोला, है ना, कि फूल, अब फूल क्या हो गया, पूरी फूल जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन मैंने बोला गुलाब, है ना, मोगरा, कमल, गेंदा, किसी भी फूल का नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब मैंने बोला शहर, है ना, मैंने क्या बोला, शहर। शहर क्या हो गया, कोई सा भी शहर हो सकता है, पूरी शहर जाति को वो कर रहा है। लेकिन मैंने बोला खरगोन, खरगोन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अब हमें किस पे फोकस करना है, जातिवाचक पे, है ना, किस पे ध्यान देना है हमें, जातिवाचक। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जातिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है। तो मैम ने आपको उदाहरण से समझाया है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे शब्द दिए हैं, इसमें से अब आपको अलग करना है और उस पर गोला लगाना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने शब्द पढ़ूंगी, है ना, आपको ध्यान से सुनना है और सोचना है। पहला शब्द है गर्दन, ठीक है, गर्दन। पहले हम सारे शब्द लिख लेंगे। उसके बाद है अकबर, अकबर, है ना। अब है अगला जल्लाद, नौकर, ठीक। और आखिरी वाला है आपका बीरबल। आपकी एक लाइन ये फिनिश हो गई, खत्म हो गई। पहले हम इसमें से ढूंढेंगे। अब गर्दन, गर्दन क्या होगा, जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक। गर्दन क्या है, सभी की गर्दन होती है ना, लेकिन अगर किसी के नाम के साथ होता तो वो व्यक्तिवाचक होता है। गर्दन क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, तो हम इसको क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। अकबर, अकबर क्या है, बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन जब राजा शब्द आता तो क्या हो जाता, वो जातिवाचक। अकबर क्या हो गया, उनका नाम आ गया, तो ये जातिवाचक होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो इसे हम गोला नहीं लगाएंगे। अब है जल्लाद, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि डॉक्टर,
इंजीनियर, टीचर, ये सब क्या है, जातिवाचक है। इसी तरह जल्लाद भी जातिवाचक है, लेकिन किसी जल्लाद का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। तो ये जल्लाद क्या हो गया है, क्या हो गया है, जातिवाचक। नौकर, नौकर क्या हुआ, क्या हुआ, जातिवाचक। अगर मैं बोलती भोला नौकर, है ना, तो क्या हो जाता, वो किसी का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब बिरबल, बिरबल भी क्या हो गया है, एक नाम है, तो वो जातिवाचक नहीं होगा। अब नीचे हम आएंगे, कोठरी, अलीगंज। अलीगंज एक शहर का नाम है, क्या है, एक शहर का नाम है ना, सुना होगा आपने। शहर, सड़क, शहर, सड़क, और अगला है आखिरी वाला दरबार। आखिरी क्या है, दरबार। अब कोठरी, कोठरी क्या हो गया है, जातिवाचक हो जाएगा। अलीगंज एक शहर का नाम है, तो ये नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। शहर अभी बताया था ना मैंने, तो शहर किस में आ जाएगा, जातिवाचक। सड़क, सड़क का कोई नाम नहीं है, ये भी जातिवाचक। दरबार, दरबार भी जातिवाचक। किसी दरबारी का नाम आता तो क्या हो जाता, वो व्यक्तिवाचक, सॉरी। तो ये हमारा हो गया आज का बुक की एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन मैम ने आपको दिया है, मैम ने इसलिए दिया है ताकि आप ढूंढें, आपकी हिंदी अच्छी करें, है ना। आपको सिर्फ टिक लगाने, सर्कल लगाने थे, सब लगा चुके हैं, गलत नहीं लगाएंगे। देखो, पुस्तक में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, केवल पाठ को पढ़ना, उसके प्रश्न उत्तर याद करके ख़त्म कर देना नहीं होता है। पाठ से हमें बहुत सारा, पुस्तक से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। बोलते हैं पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है ना। तो आपकी पुस्तक में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, और इसे हम आपको ये आज नहीं, हमेशा पूरी लाइफ काम आएगी, है ना, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है। तो इसमें आपको दिया है 9 रत्न। आपको पता है अकबर जो थे ना, उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न मीन्स हीरे मोती पन्ने ये नहीं थे। रत्न ने क्या होता है आप समझ रहे होंगे ना, हीरे मोती। 9 ऐसे विद्वान थे जो जिनकी कीमत रत्नों के बराबर थी, है ना। इनके यहाँ नाम दिए हुए जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। पहला है अबुल फजल, फैज़ी, मियाँ तानसेन, सब एक से एक विद्वान और गुणी लोग थे। तानसेन, तानसेन ऐसे गायक थे, पता है जब वो अपना गायन करते थे ना, तो अगर बारिश बुलानी हो तो अगर वो गाना गा रहे तो बारिश आने लगती है। दीपक राग गाते थे तो दिया जलने लगता था, है ना। आश्चर्य होता है ना सुन के, लेकिन किससे होता है ये आपको पता है, प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है। आप लोग कुछ भी चीज़ सीखने जाते हैं ना, आपकी मम्मी बोलती है कि आर्ट क्लास गया है हमारा बेटा, डांस क्लास गया, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। जो कि मैम आपको बार बार बोलती है कि जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, पहले स्लो स्लो चलाते हो, फिर क्या करते हो, इतनी फास्ट चलाते हो कि हाथ छोड़ने लगते हो। छोड़ना नहीं है, बता रही है मैम, ऐसे गिर जाओगे, है ना। तो क्या करते हो आप लोग, प्रैक्टिस करते हो। तो आपको जो अच्छा लगता है उसकी तो आप प्रैक्टिस करते रहते हो, दिन भर साइकिल चलाओगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास, है ना। अभ्यास से, अब एक वो आपको कहानी सुनाई थी ना वरदराज की, कि करत करत अभ्यास से जड़मती होय सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है ना। तो हम तो पहले से ही बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान हो जाएंगे। तो तानसेन, उसके बाद बिरबल। बिरबल की तो आप आए दिन कहानियाँ सुनते हो, मैम सुनाती है, पुस्तक में पढ़ते हो, कितना बुद्धिमान थे ना। फिर थे टोडरमल, राजा मान सिंह, सब के बारे में आप जानकारी निकालना, एक से एक बुद्धिमान है ना। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी अच्छी उनकी दोहे कविताएं। फिर फ़कीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याज़ा, उनकी भी कहानियाँ सुनी होगी आपने, वो भी बहुत बुद्धिमान थे।
तो इस तरह से इनके दरबार में क्या था, 9 रत्न थे। रत्न मीन्स जिनका कोई मोल नहीं होता, अमूल्य थे वो लोग, है ना। तो अपने को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पाठ के साथ साथ हमारा जो नॉलेज बढ़ता है वो हमारी पूरी ज़िंदगी काम आता है ना। तो आज की हमारी ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में मैम आपको प्रश्नोत्तर लिखवाएगी, पिछला वक्त जिसका भी अधूरा है पूरा करना है, ठीक है। और सुंदर राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट हमेशा रखना है, साथ साथ करते जाना है। ओके, बाय बाय।